जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल सदगुरु क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों ने सुना और देखा भी होगा कि हम लोगों का जो परिवार है वो 1000 का परिवार पूरा हो चुका है। और इसी उपलक्ष्य में और आज के परिप्रेक्ष्य में आज जो 14 नवंबर चाचा बाल दिवस चाचा नेहरू के लिए जो हम लोग मनाते हैं, उनके प्यार में हम लोग ये उत्साही समारोह मनाते हैं। उसी में आज हम लोग थोड़ा हिंदी का एक टॉपिक लेके आए, रस। तो उसी रस में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रसों की संख्या की, क्योंकि यूपी बोर्ड में बेटा 2024-25 में जो अपना सत्र है उसमें एक या दो रस पूछे जाते हैं और उसमें आपको लिखना होता है रसों की संख्या। अब देखो, हमारा अलग करने का टॉपिक क्या है, पढ़ने का टॉपिक क्या है। तो हमारे पढ़ने का मतलब है रस तो सभी लिखेंगे। हम अगर कुछ अलग हट के लिखें तो हम लोगों को ठीक ठाक नंबर मिलेंगे, क्योंकि सारे एग्जाम्पल जो आप लोगों ने पुराने याद किए वो तो सबको मिल जाएंगे। आपने कोई भी चीज कोई भी किताब उठा के तो वही एग्जाम्पल वही सब लिख के आ रहा है। तो ऐसा हम लोग क्या अलग हटके करें कि एग्जामिनर जो हमारा कॉपी चेक करने वाला वो प्रभावित हो हमसे। उसी में आज हम लोग रस देखेंगे। तो आपको जैसे सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे हम लोग रस। अब रस में क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हमने लिखा रस। देखो, रस के प्रणेता सबसे पहले देखा जाए तो एक नाम उनका भरत मुनि। इनकी पुस्तक थी, ये हम लोगों के टॉपिक भरत मुनि। इनकी एक पुस्तक थी नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र। ये हम लोग को थोड़ा आपको अलग से बताया दे रहे हैं, नाट्य शास्त्र। देखो, भरत मुनि के अनुसार देखो रसों की संख्या देखा जाए तो देखो रसों की संख्या के कई परिपेक्ष माने जाते हैं। 9, जैसे 9 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 11 भी होते हैं। तो आप लोगों ने कुल रस की संख्या कितनी होती है? 11। अब जैसे नवरस भी कहा जाता है, तो नवरस के हिसाब से देखेंगे तो रसों की संख्या सर कितनी होती है? 9 भी होती है और 10 भी होते हैं। जैसे प्राकृत में भी रस होते हैं, जैसे जो भाषा हम लोगों ने चली थी पाली से प्राकृत, प्राकृत से भी चली थी अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर हम लोग आए थे अवट्ट पे, अवट्ट पे क्या हम लोग आए थे हिंदी। जैसे हम लोगों की संस्कृत हिंदी जलबंदी चली आई थी, ऐसी हम लोगों की कैसी हम लोगों की रसों की संख्या निकलती है जाके। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रस पढ़ेंगे। रस में हम लोग पहला रस पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार। देखो, संयोग श्रृंगार में क्या होता है, जो आपका श्रृंगार रस होता है उस श्रृंगार रस में, जो आपका श्रृंगार रस होता है उस श्रृंगार रस में हम लोग देखो देखेंगे, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखेंगे श्रृंगार। देखो, श्रृंगार थोड़ा सही नहीं, श्रृंगार लिखने का तरीका ये होता है, ऐसे लिखेंगे हम लोग श्रृंगार, ठीक है ना। तो देखो, श्रृंगार रस में सबसे पहले एक आता है संयोग श्रृंगार। इस संयोग श्रृंगार की डेफिनेशन क्या होता है, जब नायक नायिका और प्रेमी प्रेमिका, ठीक है ना, के मन में स्थायी भाव क्या होती है, रति। जैसे स्थायी भाव रति जागृत होकर किसके आस्वादन के योग हो जाता है। मतलब देखो, ये आस्वादन भी देखो आस्वादन के योग हो जाता है। ये यहाँ पे ऐसे स्लाइड में गलत है, आस्वादन के योग हो जाता है। तो क्या होता है, वहां पे श्रृंगार रस कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा श्रृंगार रस का, जैसे रीतिकालीन कवि एक बिहारी हुए हैं। कौन से कवि? रीतिकालीन कवि। रीतिकाल में जो कवि हुए हैं जिनका नाम था बिहारी। बिहारी जी के कहना, बिहारी जी कहते हैं, इनकी एक कविता है दुआई की, कहत कहत नटत रीझत खीजत मिलत। ये आपको अभी जो समझा रहे हैं आपको, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, समझिएगा ध्यान से। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात। तो देखो बेटा,
वही बात एग्जाम्पल कहाँ से लिया गया, जैसे कि देखा होगा कि हम लोग कभी क्लास में बैठे होते हैं, तो क्लास में बैठे हो हमें कहीं जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इशारों में बात करते हैं। तो बस इशारे में बात करें कि कहत जो नायक नायिका यानी प्रेमी प्रेमिका वो इशारों में बात कर रहे हैं कि कह भी रहे हैं दूसरे से, नट भी रहे हैं, रीझने मतलब चिड़चिड़ा भी रहे, रीझते भी हैं, खींचते भी हैं, मिलत खिलत लजियात, समाज मतलब पूरा जो समाज है, जो कहने का मतलब पूरा जो रूम है वो भरा हुआ है, भरे भवन में करत है, किससे, नैनन ही सो बात। तो भाई वहां से संयोग ही तो उत्पत्ति हो रही, जो रति भाव है। तो यही तो कह रहे हैं कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो कौन है, तो आपको लिखना है ये कि रीतिकालीन कवि बिहारी जी कहते हैं कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। जब आप ये एग्जांपल लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अलग हट के आपको एग्जांपल मिलेगा, तो वो भी सोचेगा हाँ बच्चे ने थोड़ा डीपली पढ़ा है, बच्चे ने थोड़ा रस को समझा है, ना कि रस को रटा है। तो बस इसके बाद ऐसे कि श्रृंगार, अब श्रृंगार रस के बाद सर एक रस आता है वियोग रस। अब आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि वियोग रस और करुण रस में क्या अंतर होता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे जैसे सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि आज आपको पता है क्या है, हमारा 14 नवंबर है बेटा। क्या है आज हमारा 14 नवंबर है और बाल दिवस भी है। तो बाल दिवस में देखो एक हमने कोटेशन आए हैं कि बचपन वो कच्ची मिट्टी है जिसमें हर रंग को खुलकर सजाया जा सकता है, आज का हर पल उस रंग से लेकिन क्या होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। बेटा हमारा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि देखा होगा कि आज के समय में सबसे बड़ी लोगों की समस्या रहती है कि हमें सामने वाला समझ नहीं रहा है। तो बेटा कोई तो तराजू थोड़ी ना हो, तराजू में क्या होता है कि अगर सामने वाला आपको समझ नहीं रहा तो आपको परेशान नहीं होता है, क्योंकि जो तराजू होता है वो तराजू वजन बताता है सर, आपकी क्वालिटी नहीं बताता है कि वो किस क्वालिटी का है। तो आपको परेशान नहीं होना है। चाचा नेहरू जो थे वो एक विवेकानंद की बहुत अच्छी लाइन से प्रभावित थे, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो लाइन थी कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हे मेरे दाता मेरे ईश्वर, मैं मांगता तुझसे कि ये युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, कि युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं बाकी। तो आगे हम लोग क्या अगला रस है, देखो वियोग रस। बेटा वियोग रस में क्या होता है, जब वियोग रस में होता है कि जब मिलने का इसमें होता है कि संदेह होता है कि देखो जिस रचना में नायक नायिका के मिलन का भाव रहता हो और विरह का वर्णन होता है, मिलन का तो भाव रहता हो, जैसे कृष्ण राधा। हुआ क्या था कि भाई यही तो बात थी, देखो मैं थोड़ा बात मेरी ध्यान समझिएगा कि कहने का मतलब था ये आपका यमुना नदी थी और यहाँ पे भाई मथुरा थी, यही तो मथुरा थी। तभी कहा गया था, तभी एक रचना आती है कि यह मथुरा कागज की कोठरी जो आवे सोकारे तुम कारे सुफलक सुत कारे कारे मधु भवारे। ये कौन, गोपियां कह रही जब उद्धव प्रसंग चलता है कि यह मथुरा कागज की कोठरी, तो जो कोई आया है मेरे कृष्ण को लेके चला गया है। कई बार राक्षस भी आए थे मारने के लिए, तो गोपियां उद्धव से कहती हैं यह मथुरा कागज की कोठरी जो आवे सो कारे, जो आता है सो काला ही है, तुम काले सुफलक सुत कारे। सुफलक कौन, अक्रूर जी लेने आए थे, तो अक्रूर जी के पिता का नाम था सुफलक। तो तुम काले सुफलक सुत कारे काले मधु भवारे, सब कुछ काले है, सब कुछ काला है। और गोकुल था। तो भाई देखो मिलन में क्या होता है, संदेह कि मिलन का भाव रहता हो लेकिन विरह का वर्णन होता हो। कैसा वर्णन होता है, विरह का वर्णन होता हो। जैसे कि गोपियां कह रही हैं, एग्जाम्पल है, निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, पावस, ये नोट करते चलिएगा आप लोग, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, जबते श्याम सिधारे, श्याम सिधारे। यानी कि देखो कहने क्या कह रहे गोपियां, निशिदिन बरसत नैन हमारे, डेली हम उनकी विरह में क्या है रोते, लेकिन इसमें मिलन का भाव तो निश्चित है। अब देखो थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन होती है, समझने वाली बात है थोड़ा सर, कि भाई ये आपकी मथुरा है,
और ये क्या है, गोकुल है। तो यहां से जा भी तो सकती थी गोपियां, लेकिन एक जो कहते हैं प्रेम में जज्बा होता है किसका, आत्मसम्मान का, वो गोपियों में कायम था कि नहीं वो खुद आएंगे चल के, वो हमें छोड़ के गए हैं तो हमें खुद चल के हमसे मिलने आएंगे। तो भी कह रहे हैं कि निशिदिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु। अब ये पावस ऋतु क्या होती है, पावस ऋतु होती है कि वर्षा काल में समुद्र की तरफ से आने वाली हवाएं, कौन सी हवाएं, भारी हवाएं जो वर्षा लाती हैं, उसको बोलते हैं पावस ऋतु। तो निशिदिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। तो संयोग श्रृंगार में नायक नायिका, संयोग श्रृंगार में क्या होता था कि नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका में स्थायी बहुरति किसके योग होता था, आस्वादन के योग होता था। तो सर्वहा कौन सा अलंकार होता था, तो सर्वहा से अलंकार होता है, सॉरी रस होता था वियोग रस। इसके बाद जब रचना में नायक नायिका के मिलन का तो भाव रहेगा, लेकिन विरह का भी वर्णन होगा, तो वहां पे कौन सा होता है, उसमें एक आस लगी रहती है कि सामने वाला हमसे मिलने आएगा। तो सर वहां कौन सा रस होता है, तो वहां पे रस होता है हमारा वियोग रस। दो रस आपके कंप्लीट हुए, तीसरे रस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा रस है कि हास्य रस। हास्य रस में क्या होता है कि ऐसी चीज, हम कोई वस्तु पदार्थ व्यक्ति को देखें जो हमारे मन में ऑटोमेटिक हंसी फूट पड़े कि देखो कैसा अजीब सा पीस लग रहा है हमें, है ना। तो देखो जब किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण, साधारण नहीं असाधारण आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो किसका भाव उत्पन्न होता है, विनोद का भाव जागृत होता है, तो वहां कौन सा कहलाता है, हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है, हास्य है। जैसे उसका स्थायी भाव क्या था, रति था, इसका स्थायी भाव क्या है, हास्य है। अब इसमें वही बात आ जाए कि हनुमान जी ने क्या किया था, हनुमान जी ने पर्वत उठाया था। अब वही हनुमान जी कहते हैं कि हम पापड़ तोड़ सकते हैं, कागज मोड़ सकते हैं, तो ऐसे क्या है भाई, व्यक्ति की असाधारण आकृति देख के हमें तो हंसी आएगी, देखो हनुमान जी इतने बड़े वीर हो के ऐसी बात कर रहे हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल यही बना लो, यही जो मैंने बताया यही लिख लो, मैं ऐसा महावीर हूं, मैं ऐसा महावीर हूं, मैं ऐसा महावीर हूं जो पापड़ को तोड़ सकता हूं, जो पापड़ को तोड़ सकता हूं। ठीक है, अगर आ जाए गुस्सा, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूं। अब आपको खुद हंसी आ जाएगी, तो कागज को भी मोड़ सकता हूं, कागज को भी मोड़ सकता हूं। अभी सारे एग्जाम्पल हम एक बार फिर याद कर लेंगे, मोड़ सकता हूं। तो देखो हनुमान जी ने उठाया हिमालय पर्वत और बात कर रहे हैं पापड़ को तोड़ने की और कागज को मोड़ने की, ये भाई कौन सी बात आई, ऑटोमेटिक आपको हंसी आ गई कि मैं ऐसा महावीर हूं जो पापड़ को तोड़ सकता हूं, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को क्या कर सकता हूं, मोड़ सकता हूं। तो देखो जैसे ये हास्य रस का एग्जाम्पल आपको खुद दिखा कि किसका इसमें हास्य रस चल रहा है, तो यही रस कौन सा कहलाता है, हास्य रस। तो हम लोगों ने कौन कौन से रस पढ़े, हम लोगों ने एक आज बेटा सबसे पहले पढ़ा संयोग रस। संयोग रस में लिखिएगा कौन कहता है, याद करो दोबारा, संयोग रस में सर आपको लिखना है कि आदिकालीन कवि बिहारी क्या कहते हैं, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, ये सर आपको लिखना है। इसके बाद अगला कौन था, वियोग। वियोग में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि गोपियां कृष्ण के विरह में पागल है बिल्कुल, तो क्या कहती हैं कि निशिदिन बरसत नैन हमारे और सदा रात पावस ऋतु हम पे जपते श्याम सिधारे। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हास्य रस। हास्य रस में क्या पढ़ा, मैं ऐसा महावीर हूं जो पापड़ को क्या कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूं। ये मेरा अगर सजेशन माइक, ये उदाहरण आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये उदाहरण आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके ढूंढ के लाए कि आप लोग कुछ अलग करो। जब कुछ आप अलग करोगे तभी नंबर आएंगे। हिंदी में टारगेट रखिए 100 में 100 का, ठीक है ना, 100 में 100 का टारगेट रखिए अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। और वो कैसे आएंगे, वो आप लोगों की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से। हमारी फैमिली जो इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंची और उसे पहुंचना है तो हम लोग और अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे और आपके लिए चीजें अच्छी लाते रहेंगे, ऐसे एग्जाम्पल जो आपको याद हो जाए। अब क्या है, करुण रस। करुण रस में क्या होता है कि देखो बंधु विनाश, बंधु विनाश, बंधु वियोग, देखो ये बंधु है सर, है ना, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से। देखो ये बात गौर करिएगा, प्रेमी के सदैव के लिए क्या करने पर, बिछड़ जाने पे। अब आप कहेंगे सर करुण रस में क्या होता था,
आप यही तो कहेंगे सर करुण रस में क्या होता था, तो सर सुनिए करुण रस में क्या होता था, करुण रस में और वियोग रस में। तो वियोग रस में ये होता है कि करुण रस में सदैव के लिए बिछड़ जाता है प्रेमी, और वियोग में क्या था कि वियोग में मिलने का एक अभाव रहता है, हो सकता है कि वो अधिक संभावना रहती है मिलने की, ठीक है। तो बस यही अंतर होता है। तो जब बंधु विनाश बंधु वियोग द्रव नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से कौन सा रस उत्पन्न होता है, करुण। इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। क्या होता है सर, शोक होता है। इसका एग्जाम्पल देखो, हम इसकी एग्जाम्पल दो लेख बता रहे हैं, जो आपको याद हो वही याद कर लेना, जो आपको सरल लगे। तो उसमें लिखिएगा कि महादेवी वर्मा कहती है, महादेवी ये कौन सी कवि है, तो ये छायावादी कवि। कौन सी है, छायावादी। आप कहोगे कवियत्री, हाँ बिल्कुल कवियत्री है, छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कहती हैं, इसका एग्जाम्पल लिखिए इनका, कि क्या लिखना है आपको, कि मिलन का नाम ना लो, मिलन का नाम मत लो, विरह में चिर हूं, विरह में चिर हूं। कौन कह रहा है, ये हमारी कहती है महादेवी वर्मा जी, कि मिलन का नाम ना लो, विरह में चिर हूं। और एक निराला जी क्या कहते हैं, निराला जी की एक पंक्ति है बहुत अच्छी, सरोज स्मृति से निकाली है। निराला की पंक्ति है कि दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, क्या कहूं जो आज नहीं कही, मैं आज नहीं कही। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि एक बार निराले सरोज स्मृति जरूर पढ़िएगा, सरोज स्मृति आपको जरूर पढ़ना है कि सरोज स्मृति के बारे में, ठीक है ना। तो दुख ही जीवन की क्या रही, कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। तो आपको जो सरल लगे वो आप लोग याद कर लेना कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। या महादेवी वर्मा जी का कि मिलन का नाम मत लो, मैं अभी विरह में क्या हूं, चिर हूं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई कि आप दोनों एग्जाम्पल लिख देना, भले 2 या 3 नंबर का है, लेकिन अगर आप ये चीजें अच्छे लिखेंगे तो हम कहते हैं कि आप मान लो एक आपने याद किया, अब सर ये कहाँ यूज करना है, तो देखो पढ़ाई कभी बेटा व्यर्थ नहीं जाती है। इसको क्या करना है, आप ऐसे आएगा निबंध लिख लेंगे, निबंध में कोट कर देना। कोई भी ऐसी बात आ जाए, आतंकवाद के मुद्दे पे आ जाए, तो आतंकवाद के मुद्दे पे आ जाए तब भी आपको कहीं ना कहीं लाइन ले आना है। तो सारे एग्जाम्पल ऐसे हम आपको एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल जब आपको अलंकार भी पढ़ाएंगे तो एक ही उदाहरण में कई अलंकार हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। तो जब आप ये एग्जाम्पल जैसे आप कुछ आपको पढ़ाएंगे जो रस में भी का, जैसे रस में काम आ रहे वो आपके अलंकार में भी काम आ जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करना है कि आप कॉपी में कितना अच्छा चीजों को उतारते हो, कितना अच्छा सामने वाले को मोहित करते हो। देखो क्या बोलते हैं, निबंध तो सब लिखेंगे, निबंध में अगर आप उदाहरण कोट करेंगे तो उदाहरण से एक जानवर पे सामने वाले पे अच्छा प्रभाव पड़ता है कि हाँ बच्चे ने लिखा है, बच्चे ने मेहनत की है। अब सुलेख की तरह तुम पूरा लिख के चले आओगे सर तो क्या होगा कुछ नहीं, वो नंबर तो देगा लेकिन वो कॉपी चेक कर, आप खुद अब सोचिए कि सर आप कॉपी चेक कर रहे हैं और कॉपी चेक करने में आपको बिल्कुल लिखा मिलेगा पूरा एक पैराग्राफ में, तो आपको पढ़ने में आलस आएगा भाई, तो उसको क्यों नहीं आएगा। तो उसको निबंध ऐसा लिखो कि सामने वाला पढ़ने में क्या हो जाए, मजबूर हो जाए, क्योंकि आपको अपनी चीजें ऐसे सामने वाले के सामने प्रदर्शित करनी है कि सामने वाला आप पढ़े कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, कुछ उसको भी कुछ अच्छा चीज आपके क्या बोलते हैं निबंध से मिले। तो हम लोगों को ऐसे कोट करना है। तो आप ये वाला अगर ये याद करना ये याद कर लेना, वरना ये वाला लिख देना। चलो अगला हम लोग क्या देखते हैं, अगला क्या है, शांत रस। शांत रस में क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है, ठीक है ना। जहां ना दुख होगा ना राग होगा, कोई चीज नहीं, मतलब कहने का मतलब सब कुछ शांत है, ना तो दुख है ना राग है ना दोष है और ना ही कोई इच्छा। जहां पे इच्छा भी ना बचे वहां शांत रस होता है कि ना तो राग है ना तो दोष है, ना तो क्या बोलते हैं दोष है ना तो राग है। जैसे कबीरदास, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं कबीरदास का लेता हूं। आपको एग्जांपल देखिए, आपने खूब याद किया होगा कबीरदास का, और आपको एग्जांपल याद भी है। जैसे कबीरदास कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को, भाई नोट करते चलिए आप लोग, है ना। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर, अति दूर, अति दूर। ठीक है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आप लोगों ने देखा हो, पढ़ा भी होगा, आप लोग खूब याद भी किया होगा। छोटे में आपका 6, 7, 8 जो किताबें चलती थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मतलब बड़े हो गए तो क्या हो गया। ठीक है, जैसे पेड़ खजूर। अब खजूर का काम क्या होता है कि खजूर का काम क्या होता है कि काफी दूर तक क्या उसको ना तो पंछी को छाया मिलती है, ना तो क्या होता है, फल भी अति दूर लगते हैं, फल भी हम नहीं तोड़ के खा सकते हैं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। किसका एग्जाम्पल है, वो शांत रस का एग्जाम्पल। आप अच्छे से कोट करिए एग्जाम्पल। बाकी जो किताबों में लिखे हो तो वो मत रटिए, जो हम आपको पता यही लिखिए। सर आपको देखो भरपूर नंबर आएंगे, भर भर के नंबर। मतलब आप पे डिपेंड करेगा कि सर आप कितने नंबर बढ़ा सकते हो। हिंदी में मैं आपको वो तैयारी करवा दूंगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्या है सर, अगला हम लोगों का है वीर रस। देखो वीर रस, वीर रस में क्या होता है, देखो वीर रस में होता है खूब आपने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेलो हरबेलो को हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आप लोगों ने याद नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको एक बताता, वो याद करो। हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। युद्ध, देखो सुनो, पहले पढ़ो वीर रस की उदाहरण क्या, वीर रस की डेफिनेशन क्या है कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने में जो उत्साह, भाई हर चीज के लिए सर उत्साह चाहिए। आप कठिन कार्य हो या ना हो, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिए। कोई भी आपको कार्य करो, जब तक सर आप में उत्साह नहीं होगा, तभी देखो दो चीजें अपने लाइफ में बनाओ, एक होता है यूनिटी, एक होता है डिसिप्लिन। जब यूनिटी और डिसिप्लिन, अनुशासन और एकता जब आप में होगी, तो सर हर काम आपको करने में मन लगेगा। लक्ष्य के प्रति आप इतने अडिग रहिए, क्योंकि अब ज्यादा दिन आपके एग्जाम के नहीं बचे हैं। अब आपको मेहनत, सर्दियों का समय नहीं होगा मन उठने का रजाई से बाहर निकल, लेकिन सर आपको निकलना होगा, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाना है, और आपको एक इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला सदगुरु क्लासेस में, जिसमें हर सब कोई बेस्ट है, हर टीचर अपने आप में एक श्रेष्ठ है। तो आपको उसी से पढ़ के आपको अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचना है। तो देखते हैं वीर रस में क्या है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने में हृदय में जो क्या होता है, उत्साह जागृत होता है, उत्साह जागृत होता है। उससे क्या कहते हैं, वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्थायी भाव होता है उत्साह। तो उत्साह होता है, तो इसका एग्जाम्पल देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। ठीक है ना। आगे नदियां आपको बढ़िया, घोड़ा कैसे उतर पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है ना सर, कि आगे नदियां पड़ी अपार, और घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति भी है इसमें कि भाई ऐसे कैसे, आगे नदियां पड़ी हुई हैं और राणा ने सोचा कैसे पार करें, तो घोड़ा कैसे उतरे पार, तब तक राणा ने ऐसे सोचा, घोड़ा क्या हो गया, उस पार हो गया। तो आगे नदियां पड़ी अपार, ये अतिशयोक्ति भी है, लेकिन वीर रस का भी है कि कठिन कार्य को उत्साह होता है। राणा में उत्साह था और राणे के घोड़े में उत्साह था, देखो पार हो गए। कि आगे नदियां पड़ी अपार और घोड़ा पड़ी अपार, और घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो हम लोगों ने यही रस है। और आपको संदेह रस है, भ्रांति, भ्रांति है कि नारी भ्रांतिमान है, और क्या है, इसे वीर रस पढ़ा, संदेह है ना। तो देखो एक बात हम आपको और बताते हैं, बताना क्या है मैं आपसे, देखो हम लोग एक चीज और देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, वियोग रस, संयोग रस पढ़ा। ठीक है ना सर, संयोग रस पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा वियोग रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार।
देखो इसमें क्या पढ़ा, संयोग रस संयोग श्रृंगार में, और वियोग रस वियोग श्रृंगार में क्या पढ़ा कि संयोग में भाई कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये किसके है? तो याद रखना ये रीतिकालीन कवि है। कौन है? रीतिकालीन कवि। रीतिकाल के एक कवि हुए हैं बिहारी जी। कौन हुए हैं? बिहारी जी कहते हैं कि कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। दूसरा क्या है? दूसरा वियोग रस पढ़ा आप लोगों ने। वियोग रस में क्या था कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, साथ में कहिए आप लोग, निशिदिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। और फिर दूसरा तीसरा हम लोगों ने एक पढ़ा एग्जाम्पल हास रस का। हास रस में क्या पढ़ा हम लोगों ने? हास रस में हम लोगों ने पढ़ा कि मैं ऐसा महावीर हूं जो क्या कर सकता हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं, मोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकता हूं, है ना। मतलब कौन बात कर रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। तो सारे एग्जाम्पल ये हास रस का हो गया। फिर करुण रस में क्या पढ़ा आपने? करुण रस में पढ़ा कि क्या करुण रस में दुख ही जीवन की कथा रही, और क्या कहूं दुख ही जीवन की कथा रही, जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं गई। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? निराला जी कहते हैं। और फिर एक हुआ कि हम लोगों ने महादेव वर्मा जी का पढ़ा कि मिलन का नाम मत लो विरह में चिरू। तो आपके ये रस क्या हुए? कंप्लीट। अब आपके इसी रस में आपके जो आएगा आपका इसी रस में आ जाएगा, और आप लोग अच्छे से लिखिएगा। और जैसा कुछ क्लास अच्छी लगी हो तो बताइएगा, और खराब लगी हो तो भी कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।